नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गौरव गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना सोशल मीडिया चैनल वास्तु गौरव। साथियों, घर के मंदिर यानी पूजा स्थल से जुड़े वास्तविक धार्मिक और हर आध्यात्मिक पहलू पर आप विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये करेक्ट कीजिए कि घर के अंदर मंदिर नहीं होता है पूजा स्थल, और वास्तु विज्ञान की दृष्टि से ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंदिर मंदिर सार्वजनिक होता है जहाँ प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उसके नियम अलग होते हैं, जबकि घर के भीतर में एक शुद्ध स्थान यानी पूजा स्थल निर्मित करते हैं ताकि परिवार में सात्विकता बनी रहे। वीडियो के अंत तक मैं आपको बताऊंगा कि घर में मूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए, जो कि 90% लोग गलत करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि पूजा स्थल को घर की किस दिशा में बनाया जाना चाहिए। तो जो घर का मंदिर बनाने की या घर का पूजा स्थल बनाने की सर्वोत्तम दिशा होती है, शास्त्र सम्मत दिशा होती है, वो दिशा होती है घर का ईशान कोण। ईशान कोण यानी पूर्व और उत्तर की दिशाओं के मिलने का संगम स्थल। अब देखते हैं क्या लिखा है शास्त्रों में। शास्त्रों में कहा गया है, देवो ईशान दिशि स्थिता, अर्थात देवताओं का निवास, देवताओं का वास ईशान दिशा में होता है। ईशान कोण को वास्तु पुरुष का मस्तिष्क माना जाता है और ईश्वर का मुख माना जाता है। जो वास्तु पुरुष का सिर होता है वो ईशान कोण में होता है। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार ऊर्जा का प्रवाह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होता है। और जिस प्रकार मानव शरीर में मस्तिष्क का स्थान सबसे पवित्र है, उसी प्रकार वास्तु पुरुष का सिर ईशान कोण में स्थित होता है। आप जानते हैं कि सूर्योदय पूर्व से होता है, लेकिन उत्तरायण के समय यह ईशान दिशा की ओर झुका हुआ होता है। ईशान दिशा की ओर झुके हुए होने के कारण आप कह सकते हैं कि सूर्य की जो पहली आरोग्यवर्धक किरणें हैं, वो तिरछी होकर सबसे पहले ईशान कोण को स्पर्श करती हैं। ये सूर्य की सबसे पहली और शुद्ध किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेस, तोप्त किरणें इसी कोने में पड़ती है, जो वातावरण को कीटाणु मुक्त और प्राणवान बनाती है। और जब ये सुबह की कोमल सूर्य किरणें जब पूजा स्थल के माध्यम से घर में प्रवेश करती है, तो वे न केवल बैक्टीरिया को खत्म करती हैं, बल्कि हमारे शरीर में सेरोटोनिन नामक हार्मोन को बढ़ाती है। इससे मानसिक प्रसन्नता मिलती है। अब घर का पूजा स्थल सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं, बल्कि आपकी मानसिक मजबूती के लिए भी जरूरी है। तो ये मान लीजिए कि घर का पूजा स्थल सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं, बल्कि इस मानसिक मजबूती के लिए भी जरूरी होता है। और यही कारण है कि ईशान कोण में खिड़की होना या पूजा स्थल का होना या खुला होना आपके स्वास्थ्य के लिए वरदान माना जाता है। और अगर दिशा चक्र की बात करें और वास्तु चक्र की बात करें, तो हम देखेंगे कि ईशान दिशा का विस्तार 34.7 डिग्री से लेकर 56.25 डिग्री तक होता है। ब्रह्म स्थल से 45 डिग्री के कोण पर ईशान दिशा स्थित होती है। अब क्या करें यदि ईशान दिशा पूजा स्थल के लिए उपलब्ध ना हो, तो किस दिशा में पूजा स्थल बनाया जा सकता है। तो आप घर के नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा के उत्तर में भी या पूर्व दिशा में भी पूजा स्थल बना सकते हैं, या पश्चिम दिशा में भी आप पूजा स्थल बना सकते हैं। बेहद मजबूरी हो तो नॉर्थ दिशा में भी मंदिर बनाया जा सकता है, पर नॉर्थ दिशा में बनाया गया मंदिर आपके सेल्स, आपकी अपॉर्चुनिटी को कमजोर कर सकता है। इसलिए सर्वोत्तम जगह मंदिर की, घर में पूजन स्थल की ईशान कोण ही है। और दूसरा कारण ईशान कोण में मंदिर बनाने का है कि ईशान कोण वास्तु पुरुष का मस्तिष्क होता है। इसलिए अन्य तरह का यहाँ आप निर्माण करेंगे तो उससे नकारात्मकता आ सकती है। और ईश्वर हर जगह पवित्रता, शांति देने वाले और कृपा करने वाले होते हैं। इसलिए ईशान की शुद्धता को बनाए रखने के लिए इस दिशा में पूजा स्थल निर्माण को प्रशस्त कहा गया है। दिशाओं के बाद हम बात करेंगे पूजा स्थल में प्रयोग किए जाने वाले रंगों के बारे में। कौन सा रंग हम पूजा स्थल में उपयोग करें जिससे सकारात्मकता बनी रहे, जिससे ध्यान बना रहे, जिससे अध्यात्म में गहरी रुचि हो। क्योंकि पूजा स्थल घर की ऊर्जा का केंद्र होता है, इसलिए वहां के रंगों का हमारे मन और हमारे विचारों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा स्थल के लिए सात्विक और सौम्य रंगों का चुनाव करना चाहिए। यदि आप नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में पूजा स्थल बना रहे हैं, तो रंग जो इस दिशा के पंच तत्व और स्वामी ग्रह बृहस्पति से मेल खाता है, वो है पीला रंग। हल्का पीला रंग आप पूजा स्थल को दे सकते हैं। पीला रंग ज्ञान, आध्यात्मिकता और प्रसन्नता का प्रतीक है। चूंकि ईशान कोण का स्वामी बृहस्पति यानी देवगुरु बृहस्पति है, इसलिए पीला रंग यहाँ सबसे अधिक शुभ फल देता है या एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा रंग जो इस दिशा में प्रशस्त कहा गया है, वो है सफेद या ऑफ वाइट यानी व्हाइट या ऑफ वाइट। व्हाइट कलर या सफेद कलर शांति का प्रतीक होता है। सफेद रंग को
सौहार्द का प्रतीक माना जाता है, सफेद रंग को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है और ये सब सात्विक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। और यदि आपका मंदिर छोटा है तो सफेद रंग उसे बड़ा और अधिक प्रकाशवान दिखाता है। इसके अतिरिक्त मंदिर में, घर के मंदिर में यदि आप उसको नॉर्थ ईस्ट में बनाते हैं तो हल्का नीला रंग आप उस जगह कर सकते हैं। नीला रंग शांति और विस्तार का प्रतीक होता है। ईशान कोण वैसे भी जल तत्व की दिशा है। हल्का नीला रंग जल की शीतलता और शांति प्रदान करता है। यह रंग आपके ध्यान यानी मेडिटेशन लगाने के लिए बहुत उपयुक्त है। जिस प्रकार जल शांत और निर्मल होता है, वैसे ही हल्का नीला रंग हमारे मस्तिष्क की तरंगों यानी हमारे ब्रेन वेव्स को शांत करके हमें गहरे ध्यान की स्थिति में ले जाने में मदद करता है। और इसके अलावा या आप किसी अन्य दिशा में, नॉर्थ ईस्ट के अलावा किसी अन्य दिशा में पूजा स्थल बनाना चाहते हैं तो उस दिशा के पंच तत्व के अनुकूल के साथ जो रंग फिट बैठता है, आपको वही रंग प्रयोग में लाना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु, जो ये पंचदेव कहे हैं, इनकी पूजा हमें सभी कार्यों में करनी चाहिए। यानी घर में सूर्य, गणेश, दुर्गा, दुर्गा यानी शक्ति, शिव, शिव के रुद्र अवतार और विष्णु के अवतार जैसे राम, कृष्ण आदि पंचदेवों की पूजा करने का प्रावधान कहा गया है। और साथियों, जैसे मैंने आपसे पूर्व में भी कहा था कि या तो यहाँ विज्ञान प्रमाणित बात होगी या शास्त्र प्रमाणित बात होगी, कपोल कल्पना वाली बात मेरे वीडियो में नहीं होगी। तो पंचदेवों की पूजन के बारे में हमारे शास्त्र कहते हैं कि कल्याण चाहने वाले गृहस्थ को एक मूर्ति की पूजा न करें, किंतु अनेक देव मूर्ति की पूजा करें, इससे कामना पूरी होती है। यह नित्य पूजा प्रकाश ग्रंथ में लिखा है। इसके अलावा गृहस्थ जीवन की पूर्णता के लिए और सभी कार्यों की सिद्धि के लिए हमें पंचदेवों की संयुक्त आराधना करना अनिवार्य है। इसके अलावा हम बात करेंगे पंचायतन पूजा की, तो इष्ट देव के अनुसार स्थान निर्धारण करके आप पंचदेवों की पूजा कर सकते हैं। साथियों, पंचदेवों की पूजा में मूर्तियों को रखने का एक विशेष क्रम होता है जिसे कहा जाता है पंचायतन। यहाँ केंद्र में आपके इष्ट देवता विराजते हैं और 4 अन्य देव उनके चारों कोणों पर स्थित होते हैं, यानी बीच में एक देव और 4 दिशाओं में 4 कोनों पर अन्य देव। तो अगर हम देखें, अगर आप विष्णु आपके इष्ट हैं और विष्णु पंचायतन आप बना रहे हैं तो सेंटर में भगवान विष्णु होंगे, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान में शिव जी होंगे, आग्नेय दिशा में गणेश जी होंगे, नैऋत्य दिशा में सूर्यदेव होंगे और वायव्य दिशा में देवी दुर्गा होगी। यदि आपके शिव इष्ट हैं तो शिव पंचायतन कहा जाएगा। शिव पंचायतन के मध्य में भगवान शिव का स्थान होता है। उसके नॉर्थ ईस्ट में जो आप शिव भगवान की शिवलिंग या प्रतिमा रखेंगे, उसके नॉर्थ ईस्ट में भगवान विष्णु की प्रतिमा होगी, आग्नेय दिशा में सूर्यदेव की प्रतिमा होगी, नैऋत्य में भगवान गणेश की और वायव्य में देवी दुर्गा की प्रतिमा होगी। यदि आपके इष्ट गणेश हैं, आप गणेश पंचायतन बनाना चाहते हैं तो यह फॉर्मूला यहाँ भी लागू होगा। मध्य में आपके सेंटर में गणेश जी विराजेंगे, नॉर्थ ईस्ट में आपके भगवान विष्णु, आग्नेय में भगवान शिव और नैऋत्य में सूर्यदेव और वायव्य में देवी दुर्गा का स्थल माना जाएगा, वास माना जाएगा, स्थापित किया जाएगा। और यदि सूर्य भगवान ग्रहों के राजा, ग्रह अधिपति सूर्य आपके इष्ट हैं, सूर्य पंचायतन आप बना रहे हैं तो सूर्य मध्य में विराजेंगे, नॉर्थ ईस्ट में भगवान शिव, आग्नेय में भगवान गणेश, नैऋत्य में भगवान विष्णु और वायव्य में देवी दुर्गा का स्थान बनाया जाएगा। इसके अलावा यदि देवी दुर्गा आपकी इष्ट है, दुर्गा का कोई भी स्वरूप, कोई भी शक्ति का स्वरूप आपका इष्ट भगवान, इष्ट देव है, तो उसे देवी पंचायतन या दुर्गा पंचायतन कहा जाएगा। उसके मध्य में, उसके सेंटर में भगवती दुर्गा का स्थान माना जाएगा। उसके ईशान में भगवान विष्णु, आग्नेय में भगवान शिव, नैऋत्य में गणेश जी और वायव्य में सूर्यदेव का स्थान बनाया जाएगा और माना जाएगा। मंदिर में हमें एक और सावधानी रखनी पड़ती है कि अक्सर लोग श्रद्धावश एक ही देवता की कई मूर्तियां रख लेते हैं, लेकिन शास्त्र यहाँ बहुत स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि कल्याण चाहने वाले गृहस्थ को एक पूजा स्थल में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा मूर्ति, 2 गोमती चक्र, 2 शालिग्राम पूजा करने से गृहस्थ मनुष्य को अशांति होती है। अतः एक देव की एक ही प्रतिमा, एक ही मूर्ति पूजा स्थल में रखना चाहिए। पत्थर, काष्ठ, सोना या अन्य उत्तम धातुओं की, जो शास्त्र सम्मत उत्तम धातु हैं, उनकी मूर्तियों की प्रतिष्ठा करके मंदिर में करनी चाहिए। इसके अलावा घर में चल प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, मंदिर में अचल प्रतिष्ठा करनी चाहिए, ऐसा कर्मयोगी मुनियों का मत है। अचल प्रतिष्ठा जो सार्वजनिक मंदिरों में होती है, जहाँ मूर्तियों को भारी आधार के साथ स्थापित कर दिया जाता है, उन्हें हिलाया डुलाया नहीं जाता, उसे कहते हैं अचल प्रतिष्ठा।
चल प्रतिष्ठा जो घरों में होती है, घर के पूजा स्थल में प्रतिमाएं ऐसी होनी चाहिए जिन्हें आप स्नान, सफाई या स्थान परिवर्तन के लिए आसानी से उठा सकें। यही कारण है कि घर में अंगुष्ठ मात्र या छोटी चल मूर्तियों को सर्वोत्तम माना गया है। अब प्रतिमाओं के लिए श्रेष्ठ धातुओं की हम बात करें तो सामान्य नियम यह है कि देव प्रतिमाओं के लिए सोना, चांदी और पीतल को अत्यंत शुभ और मान्य धातु माना गया है। इसके अतिरिक्त सूर्य भगवान जो ऊर्जा का प्रतीक है, उनके प्रतिमा के लिए कॉपर का यूज किया जा सकता है। उनकी कॉपर की प्रतिमा बनाई जा सकती है। ऐसा बनाना विशेष फलदायक होता है। अब प्रतिमाओं के लिए आधार यानी आसन की हम बात करें तो जो चौकी या सिंहासन हम बनाएंगे, हमेशा देव प्रतिमाओं को लकड़ी की चौकी, पीतल या चांदी के सिंहासन पर स्थापित करना चाहिए। उनके नीचे बिछाने के लिए वस्त्र के चुनाव की बात करें तो लाल कपड़े का चयन माता जी, दुर्गा जी और हनुमान जी के लिए लाल रेशमी कपड़ा बिछाना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण या गणेश जी के लिए पीला वस्त्र बिछाना श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि रंग सात्विकता और ज्ञान का प्रतीक है और भगवान विष्णु को पीताम्बरधारी भी कहा जाता है। घर के पूजन स्थल में हम भगवान की प्रतिमा के बाद स्नान के बाद पहुंचने के लिए कपड़े अलग लेने चाहिए। उन्हें घर के सदस्यों के कपड़ों के साथ ना धोकर अलग से धोना चाहिए। तो साथियों, वास्तुशास्त्र केवल सजावट का विषय नहीं, ये ऊर्जाओं के प्रबंधन का विज्ञान है। घर का पूजा स्थल वह पावर हाउस है जो आपके पूरे जीवन को प्रकाशित कर सकता है। आज हमने दिशा, रंग, पंचायतन पूजा और मूर्तियों के सूक्ष्म नियमों पर जो चर्चा की है, आशा है आप उसका पालन करेंगे तो आपके घर में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति का अनुभव आप स्वयं करेंगे। और मुझे पता है कि हर घर का एक नक्शा अलग होता है, तो आपके मन में भी विशिष्ट परिस्थितियों को लेकर कुछ सवाल जरूर होंगे। यदि आपके कुछ सवाल हों तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपको जानकारी उपयोगी लगे तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनके घर में सुख शांति की कमी है या जो नया घर बना रहे हैं। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पूजा स्थल में वर्तमान में क्या स्थिति है, आपके इष्ट देव कौन है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं स्वयं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।